विशापहार के 18वें काव्य को प्रारंभ करते हैं। कोपेक्ष कस्तं क्व सुखोपदेशः साचेत किमिच्छा प्रतिकूलवादः क्वासौ क्वा सर्वजगत्प्रियत्वम् तन्नो यथा तथ्यमवे विचन्ते। कोपेक्ष कस्तं क्व सुखोपदेशः कोपेक्ष कस्तं क्व सुखोपदेशः सचेत किमिच्छा प्रतिकूलवादः क्वासौ क्वा सर्वजगत्प्रियत्वम् तन्नो यथा तथ्यमवे विचन्ते। कोपेक्ष कस्तं क्व सुखोपदेशः सचेत किमिच्छा प्रतिकूलवादः क्वासौ क्वा सर्वजगत्प्रियत्वम् तन्नो यथा तथ्यमवे विचन्ते। अठारहवें काव्य में महाकवि धनंजय कह रहे हैं, उपेक्षा का त्वम क्वः, आप राग देश से रहित हो, उपेक्षा संयम से युक्त हो, और कहाँ जो है सुख का उपदेश देना। जब किसी से राग देश नहीं है तो फिर आपका ये उपदेश देना कहाँ। फिर भी यदि उपदेश हो रहा है, चेत सा तरहि इच्छा प्रतिकूलवादः क्वा, फिर वो जो सुख का उपदेश आपने जो दिया वो इच्छा के विरुद्ध बोलना ही कहाँ होता है। यानी आपकी इच्छा नहीं है ऐसा जो कथन किया जाता है, फिर भी आपका बोलना है, तो बिना इच्छा के कैसे बोलते हैं। और जब कोई बिना इच्छा के बोलता है फिर भी उसके बाद में कह रहे हैं असौ क्वा सर्व जगत प्रियत्वम, और इच्छा के प्रतिकूल बोलने के बाद में भी आप सारे जग को प्रिय कैसे। फिर इसके बाद में कह रहे हैं कि तत् ते याथा तथ्यम नो अवेविचम, इसलिए भगवान हम इस कारण से आपकी वास्तविकता का असली स्वरूप का विवेचन करने में समर्थ नहीं हैं। भगवान का जो स्वरूप है उसमें सब जगह जो है विरोधाभास हो रहा है, और आपके स्वरूप को हम कुछ भी नहीं जानते, फिर हम आपके बारे में कैसे कहें, कैसे आपकी स्तुति करें। यहाँ भी लघुता का भाव है, और साथ साथ में भगवान का जो स्वरूप है वो हम सब लोगों के लिए विदित नहीं है। तो उसमें कह रहे हैं कि भगवान आप उपेक्षक हैं, राग देश से ऊपर उठे हुए हैं, फिर सुख का उपदेश आपने कैसे दिया। और जो सुख का उपदेश आपने दिया वो बिना इच्छा के दिया, ऐसा भी वर्णन आता है। कोई जब बिना इच्छा के बोलता है तो वो सुख का उपदेश कैसे दे सकता है, ये भी यहाँ पर विरोधाभास दिख रहा है। और बिना इच्छा के बोलते हुए भी आप सारे जग को प्रिय लगते हैं, इसलिए ये भी जो है सब विरोधाभास से युक्त दिखाई देता है। इसलिए भगवान इसके माध्यम से तो हम यही समझते हैं कि जो आपका यथार्थ स्वरूप है, वास्तविकता है, उसका वर्णन करना हमारे बस की बात नहीं। भगवान की वाणी खिरती है,
और वाणी भगवान की बिना इच्छा के कीर्ति है, ऐसा कई जगह वर्णन आता है। आचार्य कुंद महाराज ने प्रवचन सार में भी कहा कि भगवान की सारी क्रियाएं बिना इच्छा के होती हैं। और समंत भद्र स्वामी ने भी धर्मनाथ भगवान की स्तुति में काय वाक्य मनसाम प्रवर्तयो ना भवंस्त मुनिश्च कीर्ष्या ना समीक्ष भवतः प्रवर्तयो धीर तावक मचिंत निहितम। उसमें कह रहे हैं भगवान आपकी मन वचन काय की प्रवृत्तियां बिना इच्छा के हुई हैं, लेकिन बिना इच्छा के होने के बाद में भी उसमें कोई असमीक्षता नहीं है, यानी सारी समीचीन है। इसलिए भगवान आपका जो चारित्र है वो अचिंतनीय है। भगवान की वाणी 4 घड़ी खिरती है, 4 बार खिरती है, मतलब 6 घड़ी तक। और साथ साथ में कुछ ग्रंथों में 3 घड़ी का भी, 3 बार खिरने का भी वर्णन मिलता है, यानी इसमें भी मतभेद हैं। एक गाथा में पुवर्णे मज्जन्ने अवरण्य मज्जिमाए रतिये 6 घड़ियाण गए दिव्य झुणी कई सिद्धंतम। कि पौर्वाणिक यानी सुबह, फिर मध्याह्न में और संध्या काल में अपराह्न में, और साथ साथ में मज्जिमाए रत्ती यानी अर्धरात्रि को 6 घड़ी तक भगवान की दिव्य ध्वनि होती है। भगवान की जो वाणी खिरती है उस वाणी में कि भगवान की वाणी सर्वांग से होती है, ऐसा भी बोलते हैं। वैसे बहुत सारे मत तो ये मिलते हैं कि भगवान की मुख से ध्वनि होती है, और उस मुख से ध्वनि होती है, फिर भी वहाँ पर उनके ना तो होंठ चलते हैं और ना उनका कोई प्रयास दिखाई देता है। इस प्रकार से उनकी वाणी मुख से होती है, ऐसा भी वर्णन आता है। और साथ ही साथ में उसमें कोई हलन चलन नहीं होती, ये भी वहाँ पर बतलाते हैं। भगवान की वाणी के बारे में आचार्य सार में आचार्य वीर नंदी जी महाराज ने लिखा है, गंभीरम मधुरम मनोहरतरम दोषव्यपेतम हितम कंठोष्ठादि बचो निमित्त रहितम नोपात रोधोद्गतम स्पष्टं तदभीष्ट कथकम निशेष भाषात्मकम दूरासन्न समम समम निरुपमम जैनम वचः पातु नः। कि भगवान की वाणी बड़ी गंभीर होती है, मधुर होती है, मन को हरने वाली होती है, सारे दोषों से रहित होती है और हितकारी होती है। उसमें कंठ ओष्ठ आदि जो वचन के निमित्त होते हैं उनसे रहित होती है, भगवान के होंठ चलते हुए दिखलाई नहीं देते। अपन लोग जब बोलते हैं तो उस समय में श्वास के माध्यम से बीच बीच में कभी कभी जब श्वास लेते हैं तो शब्द नहीं निकलते, लेकिन उनकी वाणी में ऐसा कोई भी उसके द्वारा उपरोध नहीं होता। और आचार्य वीर नंदी जी महाराज तो यहाँ तक कह रहे हैं कि स्पष्ट होती है और तत्तद अभीष्ट कथकम, जो जो सुनना चाहता है उसके लिए भगवान की वाणी से वो सुनाई देता है। और निशेष भाषात्मकम, सभी भाषाओं में ढलने वाली होती है। और साथ ही साथ में दूरासन्न समम, कोई दूर बैठा हो उसके लिए और कोई पास बैठा हो उसके लिए, सबके लिए समान रूप से वहाँ पर सुनाई देती है। यदि कोई बॉक्स के पास बैठ जाता है तो उसको आजकल परेशानी होने लगती है, दूर बैठना पसंद करते हैं। तो वो, लेकिन वहाँ पर देवों के द्वारा, मागध जाति के देवों के द्वारा ऐसी व्यवस्था होती है कि उनका समो क्षण में कोई भी कहीं पर भी बैठा हो सबको वो वाणी समान रूप से सुनाई देती है। ऐसे जो निरुपम वचन हैं भगवान के, वो हम सभी लोगों के लिए रक्षा करें, ऐसी कामना इसमें की गई है। भगवान का समो शरण, जहाँ आदिनाथ भगवान का समो शरण
12 योजन विस्तृत था। फिर बाद में आधा आधा योजन कम होते होते जब नेमिनाथ भगवान का समोषण आता है, नहीं सब में आधा आधा कम होते होते 1.5 योजन नेमिनाथ भगवान का पहुंच गया और 1.25 योजन, इसमें अब आधा कम ना हो करके चौथाई कम हुआ तो 1.25 योजन विस्तार पार्श्वनाथ भगवान के समोषण का था और इसमें फिर चौथाई कम करके 1 योजन विस्तार भगवान महावीर के समोषण का। तो उसमें जहाँ भी कोई बैठा हो वहाँ पर सबके लिए समान रूप से वो वहाँ पर सुनाई देता है। ऐसा जो है भगवान की वाणी का माहात्म्य समोषण में होता है। जहाँ महापुराण में कहा कि भगवान की जो वाणी निकलती है वो बादलों की गर्जना का अनुसरण करने वाली होती है और मुख से इस प्रकार निकलती है जैसे गुफा के अग्रभाग से प्रतिध्वनि निकलती है। प्रतिध्वनि एक इको पॉइंट होता है, जहाँ गुफा आदि में कोई कुछ बोलता है तो वो गूंजती है आवाज़, तो ऐसी गूंजती हुई आवाज़ निकलती है। हरिवंश पुराण में कि चारों दिशाओं से, चारों मुखों से निकलने वाली वाणी 4 पुरुषार्थ रूप फल को दिखलाने वाली होती है। जब धवला में प्रश्न किया गया कि भगवान की जो वाणी होती है वो अक्षरात्मक होती है कि अनक्षरात्मक होती है, तो उसमें कहा कि केवली के जो वचन होते हैं वो स्यात् इत्यादि रूप से अन्वय वचन का सद्भाव से युक्त होते हैं, इसलिए भगवान की वाणी अक्षरात्मक होती है, अनक्षरात्मक नहीं होती। लेकिन कहीं कहीं वर्णन ऐसा भी मिलता है कि भगवान की वाणी अनक्षरात्मक होती है। उसमें ऐसा कहा कि जैसे जो जल सामान्य है लेकिन जब पृथ्वी में प्रवेश करता है तो वो वहाँ पर खारे आदि के रूप में, कड़वे आदि के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो स्वभाव से तो अनक्षरात्मक होती है लेकिन कर्णपुट में प्रवेश करके वो अक्षरात्मक हो जाती है। इस प्रकार का भी वर्णन मिलता है। तो वहाँ जब भगवान की वाणी जो है अक्षरात्मक है तो उसमें कहा कि वो एक ही भाषा रूप होगी, तो कहा नहीं, वो सब भाषा रूप होती है। तो उसमें जब सब भाषा रूप है तो उसे ध्वनि रूप कैसा माना जाए, तो कहा कि इसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसी भाषा रूप है इसलिए उसको ध्वनि रूप वचन होते हैं, ऐसा सिद्ध होता है। जो भगवान की वाणी है उसको दिव्य ध्वनि को प्रातिहार के रूप में भी स्वीकार किया है और साथ ही साथ में जो सर्वमागधी भाषा होती है वो देवकृत अतिशय के रूप में भी 14 अतिशयों में स्वीकार किया गया है। भगवान की वाणी बिना इच्छा के होती है। इसके बारे में धर्मनाथ भगवान की स्तुति में ही समंत भद्र स्वामी ने वहाँ पर भी कहा कि मोक्ष मार्ग मशिशन नरामरान नापि शासन फलैषणातुरः। भगवान की जो वाणी होती है उसमें जो समोषण में नर और अमर वहाँ विद्यमान रहते हैं और वो भगवान उस वाणी के माध्यम से कोई इच्छा कि इसके माध्यम से हमारे लिए कुछ प्राप्त हो, इस फल की इच्छा से रहित होकर के भगवान की वाणी खिलती है। जब भगवान की वाणी जो कि समझ में नहीं आती, कई बार ऐसा भी वर्णन आता है, तो उसके लिए कहा जाता है कि जो गणधर परमेष्टि होते हैं वो भगवान की वाणी को समझाने वाले होते हैं। जब जहाँ बिजली उत्पन्न होती है वहाँ पर बहुत हाई वोल्टेज पर उत्पन्न होती है और वो अपने घर में प्रयोग के लायक नहीं होती। उस बिजली को ट्रांसफार्मर के माध्यम से परिवर्तित किया जाता है। उसके वोल्टेज में जब परिवर्तन हो जाता है तब वो घर में उपयोग के लायक होती है। इसी प्रकार से भगवान की वाणी को गणधर परमेष्टि समझाते हैं, तो ऐसी भगवान की वाणी होती है। एक जय धवल में जो कि कसाई पहाड़ की टीका है उसमें वर्णन आता है कि भगवान की वाणी संध्या काल को छोड़ करके अन्य समय में जब गणधर देव के मन में कोई संशय, विपर्य या अनध्यवसाय प्राप्त हो जाता है
तो उनके प्रति प्रवृत्ति करने यानी उनके संशय आदि को दूर करने के लिए असमय में भी यानी संध्या काल के अलावा भी उनकी वाणी खिर जाती है। ऐसी जो है भगवान की वाणी का वर्णन इसमें जो किया गया है, यहाँ जहाँ पर भगवान की वाणी सभी भाषाओं में डल जाती है, जैसा कि आप लोग भक्तामर के काव्य में भी पढ़ते हैं कि स्वर्गा पवर्ग गम मार्ग विमार्गनिष्ठ सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वा भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य। सब भाषाओं में ढलने वाली वो भगवान की वाणी, मागध जाति के देवों के बारे में कहा जाता है कि वो भगवान की वाणी को सभी भाषाओं में परिवर्तित करते हैं। जब जहाँ बड़े बड़े नेताओं के भाषण होते हैं, उनको जो है बहुत सारे देशों के लोग सुनते हैं, तो वहाँ पर भी ट्रांसलेटर लगे रहते हैं, उनकी भाषाओं में परिवर्तित कर देते हैं। तो आजकल जो मॉडर्न साइंस में इतना डेवलपमेंट हुआ, लोकसभा आदि में, राज्यसभा आदि में, वहाँ पर जबकि भारत में भी बहुत सारी भाषाएं हैं, तो उस समय में एक भाषा में बोलने वाले उन भाषाओं को वहाँ पर उस मशीन के माध्यम से कन्वर्ट कर लेते हैं और अपनी अपनी भाषा में सुनने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा ही उस समूह शरण में जहाँ भगवान की वाणी खिरती है, वो सब जीवों के लिए अपनी अपनी भाषा में समझने की सामर्थ्य उसमें होती है। जब यहाँ पर कहा कि भगवान उपेक्षक हैं, राग देश से ऊपर उठे हुए हैं, फिर भगवान की वाणी कैसे खिरती है, तो यहाँ जहाँ की यशोधर महाराज जब जिनके गले में सर्प डाला था और सर्प का जब उपसर्ग दूर हुआ और उस समय में प्रातःकाल की बेला हुई, तो उन्होंने जाकर के दोनों पति पत्नी ने उनके लिए नमोस्तु प्रेषित किया और उस समय में उन्होंने दोनों के लिए धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। इसके बाद में राजा श्रेणिक मन में विचार करने लगते हैं कि हमने इनके ऊपर ऐसा उपसर्ग किया और इन्होंने हमारे लिए फिर भी आशीर्वाद दिया, इनकी तो महानता है, लेकिन मेरी इसमें कितनी बड़ी गलती है। ऐसी गलती यदि कोई मेरे राज्य में कोई करता तो मैं उसके लिए मृत्यु दंड देता। और उस समय वहाँ पर वो मन में अपनी तलवार की ओर विचार लेकर के जाते हैं और यहाँ मन है परज्ञानी यशोधर महाराज कहते हैं कि राजा श्रेणिक और भी तरीके हैं प्रायश्चित करने के, यानी जो तुम सोच रहे हो अपने आत्मघात के बारे में, ये तुम्हारा सोचना ठीक नहीं। तो वो भी जहाँ पर राग देश से अतीत थे, वो तो क्रिया में भी साफ समझ में आ रहा है कि जिस शत्रु ने उपसर्ग भी किया उसके लिए भी आशीर्वाद दिया था, फिर भी उसके लिए हित का उपदेश दिया। तो इसके माध्यम से जो राग देश से अतीत होते हैं वो सबके कल्याण की भावना से भरे होते हैं। इसलिए भगवान की वाणी का खिरना यहाँ पर जो महाकवि धनंजय ने कहा कि भगवान आप उपेक्षक हो, राग देश से ऊपर उठे हुए हो, फिर भी आप सुख का उपदेश कैसे देते हो। और इसके बाद में जब सुख का उपदेश देते हो वो भी बिना इच्छा के बोलते हो, ये भी जो है, क्योंकि इसके बारे में तो पहले भी आ चुका है कि भगवान की वाणी जो होती है वो बिना इच्छा के होती है। उसमें कारण क्या है कि भगवान का मन जो होता है, द्रव्य मन तो स्वीकार किया जाता है लेकिन भाव मन उनका नहीं होता। भाव मन, क्योंकि भगवान जो है मन से अतीत हो चुके हैं, केवल 12वें गुण स्थान तक ही मन को स्वीकार किया जाता है। ऊपर जो रहता है द्रव्य मन, उनका जो रचना हुई है उसमें योग तो होता है, मन का योग तो होता है, उसके माध्यम से बरगणाएं वगैरह जो मन की रहती हैं वो वहाँ पर ग्रहण होती हैं, लेकिन फिर भी भाव मन का प्रयोग नहीं होता। तो उनका जो यानी कहना चाहिए कि प्रयोग नहीं होता, योग तो होता है। इस प्रकार से भगवान की वाणी जो होती है वो बिना इच्छा के खिरती है। उनकी सारी क्रियाएं ही जो है बिना इच्छा के होती हैं।
समय प्रवचन सार में जो उदाहरण दिया है कि जैसे बादलों का अपने आप आना होता है, बरसना होता है, उसमें कोई इच्छा नहीं होती, इसी प्रकार से भगवान की भी जो सारी क्रियाएं होती हैं वो सारी भी बिना इच्छा से ही होती हैं। और इसमें कहा कि बिना इच्छा के होने के बाद में भी वो सारे जगत को कैसे प्रिय लगते हैं, ये भी एक इसमें विरोधाभास है। इसके बारे में कि आचार्य श्री जब पूर्व में उनके प्रवचन केवल रविवार को होते थे, आजकल लोगों का भाग्य अच्छा है कि प्रतिदिन जो है पूजा के बाद में उनके प्रवचन सुनने का अवसर मिल जाता है। पहले के समय में जब लोग आते थे तो यदि आचार्य श्री कुछ ऐसी कक्षाएं ले रहे हैं जो केवल साधुओं को पढ़ाने वाली हैं तो उसमें कोई श्रावक प्रवेश नहीं कर सकता, और सुबह से लेकर के शाम तक कोई बस भक्ति आदि में भी वो भी उसमें कुछ मिलता नहीं। केवल रविवार को प्रवचन होता, और वो प्रवचन भी जो आचार्य श्री का बड़ा आध्यात्मिक, जो कि बहुत कम लोगों के लिए लगता कि हम इसको ग्रहण कर पा रहे हैं, बाकी सारे लोगों के तो सिर के ऊपर से जाता था। ऐसी अवस्था में भी वहाँ पर उनके प्रवचन में खूब लोग, कम से कम रविवार को एक दिन मिलता है सुन लो, उनको तो केवल बोलते हुए देख करके ही अच्छा लगता था। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जहाँ आचार्य के गुणधर्म बतलाए हैं उसमें लिखाया है अवाग विसर्गम मोक्ष मार्गम निरूपयंतम, जो कि बिना बोले ही मोक्ष मार्ग का निरूपण करने वाले हैं। तो वहाँ पर कुछ नहीं भी बोलते थे लेकिन फिर भी जो है दर्शन करने वालों की भीड़ तो उनके पास में हमेशा ही, भले ही कुछ नहीं मिलता था लेकिन उनको देख करके ही, तो ऐसे ही वहाँ पर भगवान की वाणी भले समझ में ना आए लेकिन फिर भी जो है सारे संसार के प्राणी जिन्होंने अपनी कषायों को नष्ट कर दिया है उनके प्रति उनका भाव जो है हृदय से अपने आप ही परिवर्तित हो जाता है। जहाँ पर शत्रु भी परिणत हो जाते हैं, शत्रु भी जो है मित्र बन जाते हैं, तो ऐसे सारे जगत के लिए वो प्रिय हो जाते हैं, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन सारे मत मतांतरों को देख करके यहाँ पर महाकवि धनंजय कह रहे हैं कि भगवान इन सब बातों में देख करके ऐसा लगता है कि हम आपके यथार्थ स्वरूप को, आपकी वास्तविकता से परिचित नहीं है, फिर हम आपकी कैसे स्तुति करें। ये जो है स्वाभाविक रूप से छद्मस्त की स्थिति होती है। जब तक केवल ज्ञान के माध्यम से केवल ज्ञान को नहीं देखेंगे तब तक जो है उस केवल ज्ञान के बारे में जो भी बतलाया जाएगा वो अपनी बुद्धि में समाने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से कहा गया है। पुनः इस काव्य का उच्चारण करेंगे। कोपेक्षिकस्तंक्व सुखोपदेश है, सचेत किमिच्छा प्रतिकूलवाद है, क्वासौ क्वा सर्व जगत प्रियत्वम् तन्नो यथा तथमवे विचन्ते। हे स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला, जब बीत रागी जिनवर, उपदेश कैसे सुख कर, इच्छा विरुद्ध कैसे, जन प्रिय कैसे जग भर।
ना यथार्थता मैं जानूं, हूँ विमुक्त लख नजारा, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। देव का यानी भगवान का अभिषेक तो नहीं होता, लेकिन चतुर्थ अभिषेक के रूप में आप लोग प्रतिमा का अभिषेक करते हैं। और गुरुओं का भी अभिषेक, चरणाभिषेक आप लोग कर लेते हैं। लेकिन जिनवाणी का अभिषेक कैसे होता है? जिनवाणी का अभिषेक, जिनवाणी को कभी जो है रख करके जिनवाणी का अभिषेक नहीं करना, क्योंकि वो कागज हैं, वो जो है उसका तो जो है नुकसान हो जाएगा। लेकिन जिनवाणी के अभिषेक के रूप में यंत्र का जो अभिषेक होता है वो जिनवाणी के अभिषेक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिनवाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिनवाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार,